हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुभा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डीएमएलटी एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी हो चुका है उस क्वेश्चन का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला पार्ट था। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा 2021 में सिलेबस अपडेट हुआ था, 2022 में भी सिलेबस अपडेट हुआ था। तो ऐसे ही सिलेबस जो है अपडेट होते जा रहा है। तो कैसा क्वेश्चन आ रहा है और इससे चलते आप लोगों को आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आएगा ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन में से आप लोग थोड़ा सा उसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही आप ये जो क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन है, जो 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था डीएमएलटी एग्जामिनेशन इन ओडिशा, वो वाला क्वेश्चन मेरे पास आके पहुंच गया है और वो वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं, आज के जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये पूछा है, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, राइट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑर्गन। तो जैसे कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एनाटॉमी का। एनाटॉमी में टोटल 35 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था। तो उसमें से व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात है, ये जो बच्चे हैं मेरे को बता रहे थे यही। जैसे कि हम लोगों को पता होगा पहले तो, जैसे कि हमारे जितने बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, जैसे कि आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हम लोग पहले से पढ़ रहे थे स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह हम लोग इसको पढ़ रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग आके उसी सिस्टम को पढ़ रहे थे। लेकिन इस बार जो सिलेबस जो है थोड़ा सा अपडेट हुआ है, तो इससे चलते ये थोड़ा सा एक नया वाला सिस्टम जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को बहुत अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो एक बात बता दूं मैं, तो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होता क्या है, तो अदरवाइज हम लोग मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है दीज आर द सेल्स जो कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में होते हैं, एनगल्फ करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द फागोसाइटोसिस, ठीक है। फागोसाइटोसिस के हिसाब से ये क्या करते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जो इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में एंट्री करता है उसको ये खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर वो डाइजेशन नहीं कर पाते तो इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है, ये जो एक रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम एक आप लोग बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे जैसे कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। तो आप लोगों ने सिस्टम तो समझ लिया। तो जैसे कि हमारे बॉडी में आप लोगों को पता होगा होते हैं मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मोनोसाइट से आप लोगों को ये याद आ रहा होगा कि दिस इज ए WBC, टाइप ऑफ WBC। क्योंकि WBC में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, WBC 5 टाइप्स ऑफ WBC का नाम क्या है, पहला तो हो गया ग्रैनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स आर द सेल्स जिसके अंदर में आप लोगों का इट कंटेन्स द ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एंड सेकंड आता है आप लोगों का एग्रेनुलोसाइट्स। तो एग्रेनुलोसाइट में आप लोगों का रहता है जैसे कि मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट WBCs एंड दे आर द इमेच्योर सेल्स। दे ये ब्लड पे रहता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये मोनोसाइट का काम है। लेकिन आफ्टर 72 आवर्स it will convert itself into tissue macrophages, ठीक है। तो टिश्यू मैक्रोफेज जो होता है यही मेन चीज होता है जो कि आप लोगों का फागोसाइटोज करके ये जो इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, किसी भी चीज को वो क्या कर लेते हैं, दे एनगल्फ इट, दे फागोसाइटोज, ठीक है। तो यही रहता है आप लोगों का। तो पहला हो गया आप लोगों का मोनोसाइट्स, देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू टिश्यू मैक्रोफेजेस, ओके। बाकी ये जो टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं ये भी 2 टाइप से होते हैं। पहला तो ऐसा होता है जैसे कि मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेजेस, दूसरा होता है फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस। तो मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेजेस जो होता है दे कैन मूव, इधर सपोज दे आर प्रेजेंट इन योर ब्रेन एंड अगर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो है आपके स्किन में एंट्री करता है एंड दे कैन मूव देमसेल्व्स फ्रॉम ब्रेन टू योर ऑर्गन, एनी पार्ट ऑफ योर ऑर्गन, एंड देन दे विल अटैक द इन्फेक्शियस एजेंट। तो ऐसा रहता है। लेकिन सेकंड वाला जो मैंने बताया जैसे कि फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस, फिक्स्ड जो होते हैं दे आर फिक्स्ड। अगर वहीं पे आप लोगों का अगर आता है इन्फेक्शियस एजेंट कोई, दे विल देन
आफ्टर दैट दे विल डिस्ट्रॉय देम, नहीं तो ये मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक तो होता है मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेजेस, दूसरा होता है टिश्यू मैक्रोफेजेस। तो ये ना दोनों टाइप आप लोगों ने समझ गए। थर्ड जो होता है दे आर स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स। तो एंडोथेलियल सिस्टम जो पढ़ रहे हैं तो एंडोथेलियल सेल्स के बारे में पता होना चाहिए बिल्कुल। तो एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं मेनली लिम्फ नोड, बोन मैरो एज वेल एज स्प्लीन, दे आर द एंडोथेलियल सेल्स। और वहाँ पे आप लोगों के प्रेजेंट होते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस बिकॉज दे हेल्प्स टू एनगल्फ द इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो चलिए हम लोगों का कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और उस कहाँ कहाँ पे हमारा माइक्रोफेजेस प्रेजेंट है और उसका क्या काम होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहला तो होता है, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, पहला होता है स्किन। ये जो हमारा स्किन रहता है, अगर ये जो मैक्रोफेजेस यहीं भी प्रेजेंट है, दिस मैक्रोफेजेस आर कॉल्ड एज हिस्टियोसाइट्स। नाम को नहीं बोलना है, दे आर कॉल्ड एज हिस्टियोसाइट्स, राइट। और उसके बाद ये जो पहला तो होता है कि कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो है अगर एंट्री करता है हमारे बॉडी में, तो थ्रू स्किन अगर एंट्री करता है तो हमारे बॉडी में जो हिस्टियोसाइट्स होते हैं दे विल एंट्रैप देम, दे विल डाइजेस्ट देम। ठीक है, अगर नहीं कर पाते देन आफ्टर दैट इट विल मूव इनटू समवेयर एल्स, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल इट विल मूव इनटू लॉन्ग्स। ठीक है, तो लॉन्ग्स में लॉन्ग माइक्रोफेजेस भी होते हैं। तो ये लॉन्ग माइक्रोफेजेस जो होते हैं ये फिर से हो गए हैं दो टाइप्स। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि दिस इज द इन्फेक्शियस एजेंट एंड दिस इज माई हैंड, एंड मैं उसको आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये क्या करेगा ना, दिस इज द लॉन्ग माइक्रोफेज। एंड ये कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट अगर एंट्री करता है, ये जो होता है आप लोगों का लॉन्ग माइक्रोफेजेस, दे विल अटैक, राइट, देन दे विल डिस्ट्रॉय, डाइजेस्ट कर लेगा उसको। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ पे आप लोगों का इन्फेक्शियस एजेंट जो है ये बहुत ही डेंजरस होता है, जिसको हमारा जो टिश्यू मैक्रोफेज, हमारा जो लॉन्ग माइक्रोफेज है, उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, दैट इज इनडाइजेस्टेबल। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दूसरा वाला और एक माइक्रोफेज, मतलब दोनों माइक्रोफेजेस ऐसे आके उसको लॉक कर लेते हैं ऐसे। तो ये लॉक करने के बाद ये जो आप लोगों का इन्फेक्शियस एजेंट आया है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि ये एक ही जगह पर फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, सो दैट कंडीशन ऐसे अगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जैंट सेल कैप्सूल्स। नाम थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। दिस आर कॉल्ड एज, अगर आप लोगों का एमसीक्यू सेशन आ रहा है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जैंट सेल कैप्सूल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए अगर इनडाइजेस्टेबल इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग माइक्रोफेजेस। उसके बाद हमारे बॉडी में और जो मेन इंपॉर्टेंट डाइजेशन में हेल्प करता है दैट इज द जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है हमारा जो ईसोफागस फूड पाइप जाके हमारा कहाँ पे पहुंचता है, स्टोमक में। उनका फिर से फूड बोलस जो होता है, फूड मटेरियल्स जो होता है, थोड़ा सा सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जो होता है बाय यूजिंग पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टिनल जूस, ये तीनों मिलके इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने लगते हैं कंप्लीटली। तो ये सारा चीज़ जो होता है तो लीवर से आता है आप लोगों का बाइल जूस, क्योंकि लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस। भले ही गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर हो रहा, लेकिन लीवर ही तो प्रोडक्शन करता है। तो लीवर में मेन सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस, दे आर कॉल्ड एज कुप्फर सेल्स। गाइस मैं आप लोग को बता दूं, ये जो कुप्फर सेल्स का जो स्पेलिंग है आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन अगर आप लोग एमसीक्यू सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए लीवर में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि दे एक्ट लाइक टिश्यू मैक्रोफेजेस, दे आर कॉल्ड एज कुप्फर सेल्स। उसके बाद अगर ये जो इन्फेक्शियस एजेंट स्किन पे एंट्री करता है, हिस्टियोसाइट से भी अगर बच जाता है, उसके बाद लॉन्ग्स जाके लॉन्ग माइक्रोफेजेस को भी वो अगर मतलब क्रॉस करके चला जाता है, जीआई ट्रैक में भी अगर वो क्रॉस करके चला जाता है, तो हमारे बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फ नोड्स के अंदर में भी हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम दैट इज मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड मैक्रोफेजेस। तो अगर ये वहां तक पहुंच जाता है तो हमारे बॉडी में जो टिश्यू मैक्रोफेजेस है ना, दे विल एंट्रैप देम, दे विल डाइजेस्ट देम देयर। और उसके बाद अगर वहीं पे भी छूट जाए तो इट विल एंटर द ब्लड स्ट्रीम, राइट। तो अगर ये ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करता है तो ब्लड स्ट्रीम में भी गाइस मैं आप लोगों को बता दूं वहाँ पे भी हमारा टिश्यू मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है।
तो हमारा बॉडी जो है इतना प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ये हर जगह पे क्या होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम में भी टिश्यू मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है एंड दे विल एनगल्फ और दे विल डाइजेस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये होता है पूरा जो होता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, उसके अंदर में ये सारे चीज़ें होते हैं। तो ये सारा चीज़ अगर आप लोग चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पे आप लोगों को पूछा गया था, ड्रॉ लेवल्ड डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इन डिटेल। मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो डायग्राम एक बनाना था एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल आप लोगों को पता होगा थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट सेल। तो एनिमल सेल जो होता है बिल्कुल आप लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ाई होगा। एनिमल सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि आप लोगों का गोल्गी बॉडीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडीज हो गया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में जिसके ऊपर आप लोगों का राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, दे आर रफ इन नेचर, सो दे विल बी कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा, दे आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप लोगों का लाइसोसोम्स होते हैं, बाकी और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके बारे में आप सब लोगों को पता है, ठीक है। उसके बारे में इन डिटेल लिख देना था इस क्वेश्चन में। और उसके बाद पूछा था डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इन डिटेल। तो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर में न्यूक्लियोलस होता है। तो ये आप लोग पूरा अच्छे से एक डायग्राम करके और उसके बाद अगर इन डिटेल उसको डिस्क्राइब कर दोगे ईच फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, तो आराम से एकदम आप लोगों को 5 मार्क मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन सी में पूछा गया है, नेम द 4 प्राइमरी टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट एग्जाम्पल्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, राइट द 4 प्राइमरी टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या आप लोगों को पता है टिश्यूज से पहले हम लोग सेल से बात करते हैं। सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल, क्योंकि बिना सेल के कुछ भी टिश्यू बन नहीं सकता। सो ईच सेल हैज द कैपेसिटी फॉर इट्स डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स आर जॉइंड टुगेदर, दे फॉर्म द टिश्यूज। और ग्रुप ऑफ टिश्यू आर जॉइंड टुगेदर, दे फॉर्म द ऑर्गन। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय हैंड, और ये हैंड कैसे बना है, दिस इज ऑर्गन, ये कैसे बना है, ग्रुप ऑफ टिश्यू जॉइंड टुगेदर बनके ये मेरा हैंड बना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ऑर्गन। और ऐसे ही ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, जिससे पूरा आप लोगों का ह्यूमन बॉडी पूरा अच्छे से बन पाता है। तो ये रहता है आप लोगों का पूरा टिश्यूज के बारे में, सेल्स के बारे में, ऑर्गन के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया है 4 प्राइमरी टिश्यूज का नाम बताना है आप लोगों। पहला तो होता है आप लोगों का एपिथेलियल टिश्यू, जो आप लोगों का एपिथेलियम स्किन सरफेस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स टू कनेक्ट, फॉर एग्जांपल मेन तो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का नाम होता है ब्लड। थर्ड में होता है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ में आप लोगों का होता है नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये 4 प्राइमरी मेन टिश्यूज का नाम होता है और उसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है और उसका एक एक फंक्शन करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर सी में जो पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी में आप लोगों को पूछा गया है क्लासिफाई द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो जॉइंट्स जो होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमारे बॉडी में होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट जैसे कि हमारा एल्बो रीजन पे, या फिर नी जॉइंट जो होता है, फिंगर जॉइंट जो होता है, दे आर कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है, मेरे को थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोगों को पता है तो, ठीक है। ये सारे जॉइंट्स का नाम और उसका काम, एग्जाम्पल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, आप लोग देख सकते हो। ये अपडेटेड सिलेबस है, पहले लास्ट जैसे कि मैंने अपना जो मेरे चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा 2020 प्लेलिस्ट सेक्शन फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उसमें मैंने लास्ट 10 ईयर्स का आई गेस जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था उसको मैंने डिस्कशन किया हुआ था। तो उस पर आप लोग देख सकते हो जाके क्वेश्चंस कैसे आ रहा था प्रीवियस सिलेबस में और ये अपडेटेड सिलेबस के बाद क्वेश्चंस कैसा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई पे पूछा है राइट डाउन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डिसीजेस रिलेटेड टू लंग्स। तो मेन जो ऑर्गन होता है फॉर रेस्पिरेशन दैट इज द लंग्स, आप लोगों को पता होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये आप लोगों को पूछा है डिफरेंट पार्ट्स। तो डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं रेस्पिरेशन के, पहले तो आप लोगों का ये नोज आ गया, नोस्ट्रिल्स, लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है, उसके बाद जो विंड पाइप होता है दैट इज द ट्रैकिया, और उसके बाद ये जाके पहुंच जाते हैं आपके लंग्स में। लेकिन लंग्स के अंदर में भी ये डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर,
सो डिफरेंट ब्रांचेस जो होते हैं ये ट्रैकिया डिवाइड होके बने हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फिर से सब डिवाइड होके बने हैं ब्रोंकियोल्स, और फाइनली ब्रोंकियोल्स के एंड में आप लोगों का प्रेजेंट होता है एल्वियली विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ठीक है, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन पूछता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हुआ है तो आप लोगों को ऑप्शन में ही दिया हुआ होगा एल्वियली, तो आप लोगों का एल्वियली चूज कर देना है। ठीक है, ये होता है आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स, स्ट्रक्चर एंड डिजीजेस, उससे रिलेटेड आप लोग उसमें लिख सकते हो अच्छे से एकदम। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F में, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द GI ट्रैक्ट, राइट 2 डिजीजेस रिलेटेड टू स्टोमक। कैसा मतलब सभी से क्वेश्चन पूछा है ऑर्गन्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में, उससे रिलेटेड डिजीज। आप लोग सोच सकते हो ऐसा पहले क्वेश्चन नहीं आता था, डिजीजेस के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता था। बाकी ये वाला जो आप लोगों को दिया गया है अपडेटेड सिलेबस, इसमें से रिलेटेड डिजीजेस भी पूछ रहा है। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ GI ट्रैक के बारे में देखते हैं। पहले तो हमारा माउथ होता है, उसके बाद नीचे तो लॉक सिस्टम जो होता है दैट इज द एपिग्लॉटिस, उसके बाद आता है फारिंग्स, उसके बाद आप लोगों का आता है फूड पाइप दैट इज द ईसोफागस। ईसोफागस जाके पहुंच जाता है आप लोगों का स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक से ये फिर से आके पहुंच जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आप लोगों का 3 पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन होता है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से जाके पहुंच जाता है आप लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आप लोगों का रहता है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, अपेंडिक्स। ये सारी चीजें जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद फाइनली आके पहुंच जाता है एनएस में। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट्स रहता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द GI ट्रैक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछता है तो गाइस प्लीज उसको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देना। डायग्राम के हिसाब से अगर आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर दोगे, ये एक्स्ट्रा मार्क फेचिंग इंप्रेशन मार्किंग आप लोगों को मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब आप उसको पिक्चराइजेशन करके उसके बाद उसके नाम्स लिख रहे हैं, थोड़ा सा काम भी अगर लिख लेते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम में GI ट्रैक्ट जो होता है हमारा, उसमें सारे पार्ट्स का जो होते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है, तो 2 डिजीजेस रिलेटेड टू स्टोमक आप लोग लिख सकते हो। मेन तो गैस्ट्राइटिस होता है, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो सिक्रेशन होता है ये हेल्प्स इन डाइजेशन। लेकिन अगर आप लोग खाना नहीं खाते और डाइटिंग करते हो पतला होने के लिए तो क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ योर स्टोमक, उसको धीरे धीरे खा के उसको पेप्टिक अल्सर भी बना सकता है इन सीवियर केसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यानी 5 मार्क वाला क्वेश्चन हो जाता है खत्म, और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। ईच क्वेश्चन का मार्क जो था वो 1 मार्क था। तो चलिए थोड़ा जल्दी से उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर A पे पूछा है द थोरेसिक वर्टिब्रा आर डैश इन नंबर। तो वर्टिब्रा होता है, मैं आप लोगों को बता दूं ये पहले से कि ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा सा देख लिया है। उसमें से बोन रिलेटेड आप लोगों के 4-5 क्वेश्चन है बोन से रिलेटेड। अगर आप लोगों को 206 बोन्स का नाम याद होगा तो ही जाके आप लोग ये सारी चीज़ों का आंसर कर सकते हैं। तो गाइज अगर किसी ने 206 बोन्स का नाम याद नहीं रखा है तो गाइज प्लीज़ याद रख लीजिए, उसको बहुत ही काम आने वाला है आगे। ठीक है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा जो रहता है वो कितना नंबर का होता है? पहले तो हमारा वो रहता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल जो हमारा रीब केज होता है, पूरा जो रीब केज हमारा जो इंटरनल ऑर्गन को जो आप लोगों का मतलब सेव करता है दैट इज द रीब केज। वो रीब केज में पहला होता है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और उसके बाद कितने थोरेसिक वर्टिब्रा, और उसके बाद 5 होते हैं लुम्बर वर्टिब्रा। तो लुम्बर वर्टिब्रा से इतना याद आ रहा है मेरे को, लुम्बर पंक्चर जो टेक्निक से आप लोग CSF कलेक्शन करते हो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, तो जैसे कि L3 और L4 वर्टिब्रा से कलेक्शन करते हैं, उसका मतलब क्या होता है L3 लुम्बर 3 एंड लुम्बर 4 L4 वर्टिब्रा से आप लोग वही पोजीशन से CSF कलेक्शन करते हो। ठीक है, तो कितने नंबर के होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा? होते हैं 12 नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा आते हैं। ठीक, अगर पूछ लेता सर्वाइकल वर्टिब्रा तो 7 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन C में पूछा गया है द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये कौन सा एपिथेलियम से, ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछा है, कौन सा एपिथेलियम जो होता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है ये सिलिएटेड एपिथेलियम से आप लोगों का लाइन हुआ है। ठीक है, द कंटेन द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी पे आप लोगों को पूछा है देयर आर डैश फेलेंजेस इन ईच हैंड। फेलेंजेस होते हैं जो फिंगर के जो बोन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फेलेंजेस। अगर ये टो के जो होते हैं, हमारे जो फिट के अगर ये फिंगर्स होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन पूछा है कितने फेलेंजेस हमारे ईच हैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल हमारे 14 फेलेंजेस इन ईच हैंड। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज माय हैंड, वन हैंड, या तो वन हैंड में आई हैव 5 फिंगर्स। तो ये जो 4 फिंगर्स रहते हैं इसमें आप लोगों के 3 फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, बल्कि आप लोगों के जो थंब है, थंब में आप लोगों का 2 फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए 3 into 4 is equal to 12 एंड दिस इज द 2। 12 + 2 is equal to 14। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, टोटल 14 फेलेंजेस आर देयर। उसके नाम है, एक होता है डिस्टल फेलेंजेस, प्रोक्सिमल फेलेंजेस एंड मिडल फेलेंजेस। ये 3 फेलेंजेस हमारे ये जो फिंगर में प्रेजेंट रहते हैं। टोटल 14 नंबर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन। यहाँ पे कौन सी इंस्पिरेशन, डिमोटिवेशन वाला इंस्पिरेशन, मोटिवेशन वाला इंस्पिरेशन की बात नहीं चल रही है। इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर करना। क्या इंस्पायर करते हैं आप लोग? रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन आप लोग इंस्पायर करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा चीफ मसल है, ऐसा कौन सा मसल हमारे बॉडी में है जो कि कंट्रैक्ट हो जाता है एंड आप लोग अच्छे से इंस्पायर कर सकते हो। द करेक्ट आंसर इज द डायफ्रागम। जिन लोगों ने डायफ्रागम आंसर किया होगा उन लोगों को अच्छे से 1 मार्क मिल जाएंगे। द ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन व्हिच ईयर। ईयर जो ऑसिकल्स होते हैं ये कौन से ईयर में प्रेजेंट है? एक्सटर्नल ईयर जो पिन्ना होता है उसमें प्रेजेंट है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट है, या फिर इंटरनल इनर ईयर में प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट होते हैं आप लोगों के मिडिल ईयर में, ठीक है। मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है ये आप लोगों का ईयर ऑसिकल्स। उसके डैश जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट का एक एग्जाम्पल का नाम आप लोगों को बताना है। जैसे कि हिंज जॉइंट का नाम एक बताइए आप लोग, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ जॉइंट के बारे में। जॉइंट तो एग्जामिनेशन जैसे कि पहले क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स में। जो आप लोगों का एल्बो जॉइंट होता है, जो आप लोगों का नी जॉइंट होता है, इसको आप लोग लिख लेते हो अगर आप लोगों को 1 मार्क मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डैश इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होमोलोगस यानी सिमिलर विद ओवरी इन फीमेल्स। तो ऐसा कौन सा मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ओवरी इन फीमेल्स? दैट विल बी द टेस्टिस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? दैट इज द लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है डैश इज द लार्जेस्ट टर्सल बोन। सो व्हाट आर टर्सल बोन्स? जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बोन्स के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है इस पे। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो टर्सल बोन के बारे में पूछा है। व्हाट इज द लार्जेस्ट टर्सल बोन? दैट इज, पहले तो पता होना चाहिए कि टर्सल बोन होते क्या है। दे आर द हील बोन्स, जो कि आप लोगों के फिट में प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज द हील बोन्स। और उसमें सबसे लार्जेस्ट होता है कैल्केनियस। स्पेलिंग आप लोग अच्छे से देख सकते हो, नाम आप लोग याद कर रख सकते हो अच्छे से, कैल्केनियस। जिन लोगों ने लिखा होगा आंसर जो है एकदम सही है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हमारा खत्म होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसके बाद ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी पूछा था, और उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया था 2-3 उसके बारे में भी पूछा था, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों का नहीं रहेगा कि पूरा इसको एंड तक देख सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो 2023 सेशन में आप लोगों का DMLT का जो फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ था ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बारे में, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।